नमस्कार। 500 करोड़ की बीवी, 100 करोड़ की बीवी, 250 करोड़ की बीवी, अब 36 करोड़ की बीवी। लेकिन पति लालू के सुपुत्र तेज प्रताप के पास कुछ भी नहीं। राजनीतिक गलियारे में शोर मचा लो, ट्विटर पे लिख लो, फेसबुक पे जो करना है कर लो, टीवी पे हल्ला गुल्ला चिल्ला लो, लेकिन लीगल सच सुनना है तो यहीं आना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इस 36 करोड़ का यह मामला क्या है। इस 36 करोड़ के मामले में ईडी कहां सो रही? क्या ईडी भी एक्टिव हो जाएगी? खैर, ये मजाकिया बात है, सिर्फ आपके इंटरेस्ट को करने के लिए। इसमें ईडी का कोई काम नहीं है, ये फैमिली लॉ है, ठीक है। तो लीगल सच क्या है इस मसले का, 36 करोड़ की बीवी वाले कहानी का, इसको हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो आज की यह जो आप इस वक्त देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स, और मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। तो आज की कहानी है सत्ता की, राजनीति की। बिहार में यूं भी चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। कुछ ही महीने में बिहार चुनावी मोड में होगा, चुनावी समर में होगा। तो बयार तो बहनी ही है, झंझावात तूफाने ही हैं, आंधी तो उठनी ही है, कीचड़ तो उछाले ही जाने। तो खैर, आज हम अपने इस एपिसोड में जांच करेंगे संबंध का, पारिवारिक सच का और कानून की। तो जो ये तेज प्रताप यादव हैं, लालू जी के बड़े सुपुत्र और वर्तमान में बिहार में विधायक और आरजेडी के कल तक बड़े नेता, इनकी पत्नी ऐश्वर्या राय ने, जो दरोगा प्रसाद राय बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री की पोती हैं, अच्छे राजनीतिक परिवार से आती हैं, रसूख वाले परिवार से बिलोंग करती हैं। इनके पिताजी भी बिहार की राजनीति में अच्छा खासा दखल रखते हैं और ऑफ कोर्स लालू जी के समधी हैं। तो लालू परिवार तो आप बिहार में समझते ही हैं क्या दखल रखता है राजनीति में, क्या रसूख रखता है। तो इनकी पत्नी ऐश्वर्या राय ने तेज प्रताप यादव से 36 करोड़ रुपए की मांग कर दी। लेकिन तेज प्रताप हैं कि ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास बंगला है और ना ही राजनीतिक गारंटी है, क्योंकि लालू जी ने इस मांग के आने से एक दिन पहले तेज प्रताप को पार्टी से भी निकाल दिया और तेज प्रताप को घर से भी निकाल दिया। तो अब तेज प्रताप के पास आज कुछ भी नहीं है, न बंगला है, न गाड़ी है, न पैसा है और ना ही राजनीतिक गारंटी है। तो आज हम करेंगे इस हालत में 36 करोड़ की मांग है, राबड़ी देवी जैसे महल की मांग है, कारी फ्लीट ऑफ कार्स की मांग है। तो आज हम करेंगे इस पूरे केस का लीगल पोस्टमार्टम सुप्रीम कोर्ट के वकील की नजर से। तैयार हो जाइए, यह वीडियो बहुत जल्द वायरल होने वाला है और आप ही करने वाले हैं। तेज प्रताप यादव लालू यादव के बेटे और बिहार के सर्वाधिक विवादित नेताओं में से एक। वैसे पेशे से ये कॉमर्शियल पायलट भी, ये जहाज भी उड़ाते हैं और इन्होंने अभी सिंदूर ऑपरेशन के दरमियान भारत सरकार को यह पेशकश की थी कि अगर जरूरत है तो मैं भी हवाई जहाज उड़ाकर पाकिस्तान में जाकर एक बम गिराने को तैयार हूं। खैर, मोदी जी ने इनकी बात को तवज्जो नहीं दिया, ये अलग बात है। और ऐश्वर्या राय, इनकी पत्नी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती और तेज प्रताप की पत्नी और लालू प्रसाद यादव की बड़ी बहू, राबड़ी देवी की बड़ी बहू, मीसा भारती की बड़ी भाभी। शादी हुई 2018 में और कुछ ही महीनों में रिश्ता टूट गया। बड़ी बेआबरू होकर तेरी कूची से निकले हम वाले स्टाइल में ऐश्वर्या राय लालू बंगले से बाहर कर दी गई।
ऐश्वर्या राय ने यह आरोप लगाया कि उनका बाल खींचा गया, बिहार में झोंटा कहते, तो झोंटा खींचा गया, मारा गया, पीटा गया, गाली दिया गया, राबड़ी ने भी मारा, मिश्रा ने भी, मीसा भारती ने भी मारा, ऐसे आरोप उन्होंने लगाए डोमेस्टिक वायलेंस के, और घर से बाहर चली गई या निकाल दी गई, लालू आवास से उनको निकाल दिया गया। अब ऐश्वर्या राय पहुंची फैमिली कोर्ट और वहां उन्होंने मांगा डाइवोर्स। डाइवोर्स का केस अभी चल ही रहा है कि 36 करोड़ के मेंटेनेंस डिमांड की पिटीशन आ गई कोर्ट के सामने। अब कानून की दृष्टि से पूछें तो मांगने में कोई रोक नहीं, एक पत्नी को अधिकार है, तो कोई भी मांग कर सकती है। इसलिए 400 करोड़ 500 करोड़ मांगे गए हैं ऐसे मामलों में। 100 करोड़ 40 करोड़ पे तो समझौता होते देखा है मैंने सुप्रीम कोर्ट में। तो साहब, कानूनी तौर पर देखा जाए तो यह मांग जायज है, वैध है, कानूनी है। लेकिन यहां पे रजनीश वर्सेस नेहा सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, जजमेंट है, जो ये कहता है कि मेंटेनेंस की रकम तय करते वक्त पति की औकात देखी जाएगी, अर्थात पति की इनकम देखी जाएगी। यह देखा जाएगा कि उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, और उसके लिए रजनीश वर्सेस नेहा में के जजमेंट के तहत एक फॉर्मूला तय किया है, एक फॉर्मेट तय किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसको अगर हम बैकग्राउंड में रख लें तो हम आइए पहले देखते हैं, समझते हैं कि तेज प्रताप के पास वास्तव में है क्या क्या। 36 करोड़ तो वही देगा जिसके पास होगा। तो अगर हम तेज प्रताप की चुनावी कुंडली को खंगालें और उसमें उन्होंने जो इनकम का एफिडेविट दिया है, तो उसके मुताबिक उनकी संपत्ति, कुल संपत्ति जिसमें पैतृक संपत्ति भी शामिल है, वो 2 करोड़ की है। अर्थात यह पूरी संपत्ति उनकी खुद की नहीं है, पैतृक संपत्ति इसमें शामिल है। अब इधर लालू यादव कह रहे हैं हमने तो इसे परिवार से बाहर कर दिया और इसको हम इसका हिस्सा नहीं देंगे। तो परिवार से भी गए और संपत्ति से भी बाहर हो गए, जिस ये 2 करोड़ में यह संपत्ति भी शामिल थी। इसका मतलब वो संपत्ति हो गई जीरो, पारिवारिक। अब तेज प्रताप के पास रहा क्या फिर? ठीक है, वो लालू से पहले वाले दादे की संपत्ति में क्लेम उनका रहता है, बनता है। लेकिन लालू जिस परिवार से आते हैं, जहां से उन्होंने चपरासी के कमरे में रहकर पटना यूनिवर्सिटी में, जहां उनके बड़े भाई एक छोटे से पद पे मुलाजिम होते थे, वहां से उन्होंने अपना सफर शुरू किया, तो उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि लालू से पहले वाली जनरेशन में कोई पैसा वैसा संपत्ति वंपत्ति खेत खलिहान होगा और उससे कोई तेज प्रताप जी को बड़ा हिस्सा मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, और वो भी एक लंबी प्रक्रिया है। लालू कह रहे हैं हम वो भी नहीं देंगे, तो उसके लिए भी तेज प्रताप पहले केस लड़े वगैरह वगैरह। तो अब बच गई वो एमएलए है फिलहाल बिहार में। फिलहाल तो एक एमएलए की सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति माह, और वो भी कब तक? अगले 1 महीने तक। उसके बाद तो चुनाव है बिहार में। अब आरजेडी तो, लालू जी तो उनको बाहर कर चुके हैं, तो आरजेडी तो टिकट भी नहीं देगी। तो अब तेज प्रताप एमएलए बनना तो दूर, एमएलए का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। लड़ भी पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, यह भी क्वेश्चनेबल है, इस पे भी प्रश्न चिन्ह लग गया। तो कुल मिला के तेज प्रताप इस वक्त 0 पे पहुंच गए हैं, 0 पे हैं। कुछ है तो है नहीं उनके पास। चुनाव लड़ भी लिए और अगर हार गए तो सैलरी भी गया, जो एमएलए फ्लैट है वह भी गया, गाड़ी भी गई। अब इस हालात में पत्नी मांग रही है 36 करोड़। मांगने पे कोई रोक नहीं है, मांग सकती है, लेकिन क्या मिलेगा, कहां से मिलेगा, इसकी कोई गारंटी है? बिल्कुल नहीं है। अब कानून क्या कहता है? अगर हम सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, जिसके तहत ये मेंटेनेंस दिया जाता है या मांगा जाता है, तो यह कानून तय करता है कि मेंटेनेंस कितना मिलेगा। उसके लिए पति की इनकम, पत्नी की जरूरत, पत्नी की क्वालिफिकेशन,
पत्नी की इनकम और शादी के समय का लाइफ स्टाइल देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, रजनीश वर्सेस नेहा केस में पति और पत्नी दोनों से पूरी फाइनेंशियल जानकारी 3 साल पीछे तक जाकर मांगता है। माता पिता की संपत्ति को इसमें आधार नहीं माना जाता। इसलिए लालू के पास क्या है, लालू के पिता के पास क्या था, राबड़ी के पास क्या है, इसका यहाँ पे कोई हवाला या दरकार नहीं दिया जा सकता और उसके बेसिस पर कोई फैसला कोर्ट नहीं सुना सकता। मेंटेनेंस कोई लॉटरी का टिकट नहीं, जुआ नहीं है, कौन बनेगा करोड़पति शो नहीं है अमिताभ बच्चन का। यह सिर्फ सम्मान के साथ पत्नी को जीने की गारंटी करता है, डिग्निटी के साथ जिंदा रहने का अधिकार भर देता है। अब इस पूरे केस में सेंसेशन आ गया, कानून से कोई वास्ता ही नहीं रह गया, मिर्च मसाला पसो पड़ोसा जा रहा है। अब तेज ऐश्वर्या राय कोर्ट में अगली पेशी में यह भी कह देंगी या कह चुकी हैं कि तेज प्रताप के 2 महिलाओं से संबंध है, जिसके आधार पर, जिस फेसबुक पोस्ट पर लालू यादव ने तेज प्रताप को निकाल बाहर किया है। अब इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि यह रिश्ता शादी से पहले से था और अभी तक चल रहा है और इसे खुद तेज प्रताप ने पहले शेयर कर दिया था, बाद में वो डिलीट कर लिए। कहते हैं कि जी उनका अकाउंट हैक हो गया था। लेकिन अदालत में जब इस तरह के मुकदमे चलते हैं तो उसमें पति का कैरेक्टर मायने रखता है, पति के चरित्रहीनता को भी देखा जाता है। तो यहाँ भी तेज प्रताप उस कटघरे में आ चुके हैं, उस फ्रेम में आ चुके हैं जहां उनके लिए जिंदगी कठिन होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर पति की वजह से पत्नी को मानसिक आघात हुआ है, जो यहां पर हुआ है, तो कोर्ट ज्यादा मेंटेनेंस दे सकता इस आधार पर। लेकिन अंत में तो बात आर्थिक पोजीशन की आएगी, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी की आएगी, पेइंग कैपेसिटी की बात आएगी। तो किसी के भी आर्थिक स्थिति से ज्यादा बड़ी रकम उसके ऊपर थोपी नहीं जा सकती। उसका कोई औचित्य भी नहीं, आप थोप दीजिए, वो दे ही नहीं पाएगा, वो देगा ही नहीं। तो साहब ये जो 36 करोड़ वाली बात है, डिमांड है, ये कुछ नहीं, लीगल बकवास है, राजनीतिक बयानबाजी है, होना जाना कुछ नहीं। यह फिल्मी कहानी ज्यादा है, कानूनी इसमें दम नहीं है। तेज प्रताप की प्रॉपर्टी, तेज प्रताप का इनकम और राजनीतिक भविष्य सब के सब अनिश्चित है, अधर में लटका पड़ा है। तो कोर्ट ऐश्वर्या राय को ऐसे हालत में यही सलाह देगी, यही कहेगी जितनी चादर है उतनी पैर फैलाइए ऐश्वर्या जी। ऐश्वर्या खुद पढ़ी लिखी है, कमाने की हालत में है, तो कोर्ट यह भी कहने जा रही है 18 से मुकदमा चल रहा है, 25 में आप पहुंच गए, आप खुद क्यों नहीं कुछ करती? आपको कुछ करना चाहिए, करिए, कमाने की हालत में है, कमाइए, जाइए और खुद को सेटल होने के लिए प्रयास कीजिए, ईमानदार प्रयास कीजिए। ये छोड़िए 36 करोड़ की कहानी। फिर भी कोर्ट मानवता के आधार पर ज्यादा से ज्यादा 50,000 से लेकर 1 लाख तक का मेंटेनेंस उस मानसिक आघात और डोमेस्टिक वायलेंस दोनों को मिलाकर रखते हुए देने का आदेश दे सकती है। 36 करोड़ तो बहुत दूर की कौड़ी है, वह न मिला है किसी को और न ऐश्वर्या जी को मिलेगा। फिलहाल में तेज प्रताप 22 हजार रुपये महीना और एक घर पटना में 3 बेडरूम फ्लैट और संभवतः एक गाड़ी ऐश्वर्या को दिए हुए हैं।
तो उससे थोड़ा 10-20 हजार रुपए और कोर्ट इस मामले में जोड़ सकती है। और 36 करोड़ तो आप भूल जाइए। किसी भी हालत में कोर्ट लालू जी को या राबड़ी जी को या इनके छोटे भाई तेज प्रताप को यह आदेश नहीं दे सकती कि आप आइए और 36 करोड़ रुपए पे कीजिए। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। माँ बाप की हैसियत नहीं देखी जाती, पैतृक संपत्ति नहीं देखी जाएगी, देखी जाएगी तो पति की हैसियत और पति की संपत्ति। ये कोई नया मामला नहीं है। हमने करिश्मा कपूर, संजय कपूर का केस देखा है जिसमें करोड़ों की मांग की गई, केस खींचता गया, तो यहां भी केस खींचता जाएगा और अंत में सेटलमेंट से ही सुलझा। शाहबानो केस आपने देखा है, मुस्लिम महिला को सीआरपीसी 125 के तहत मेंटेनेंस मिला, इसलिए यह स्पष्ट है कि लॉ, कानून न मजहब देखेगा, न पिता माता की संपत्ति देखेगा, वो तथ्य के आधार पर चलता है और वो तथ्य देखेगा। और फिलहाल इस केस में देखा जाए तो तथ्य तेज प्रताप यादव के फेवर में है और ऐश्वर्या राय की मांग 36 करोड़ कानूनी तौर पर कहीं से भी वैध नहीं ठहरती। इस केस में भी कोर्ट भावनाओं पे नहीं जाएगा, वह सच्चाई को देखेगा, फैक्ट्स को देखेगा और उसी के आधार पर अपना फैसला देगा। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे कि तेज प्रताप की बीवी ने अपने पति से 36 करोड़ रुपए मांगे हैं, या आपकी बीवी या आपके जानने वालों की बीवी ऐसी भारी भड़कम गैर कानूनी डिमांड करे, तो उसे मेरा यह वीडियो, मेरा यह संदेश जरूर भेज देना और कहना, बॉस, कानून का राज्य है इस देश में, कानून भी कोई चीज होती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि तेज प्रताप को झुकना चाहिए, जो तेज प्रताप को यह डिमांड पूरी करनी चाहिए ऐश्वर्या की, या ऐश्वर्या का यह ड्रामा, यह डिमांड पूरे के पूरे तौर पर फिल्मी है। जय हिंद, जय कानून, जय संविधान। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे वीडियो में अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अनुमति दीजिए।